जो सारे टॉपर्स होते हैं, एंड डू यू नो एक ही चीज उनमें कॉमन होती है भाई, सब में एक ही चीज कॉमन होती है, पता है क्या है? एक नई चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मॉक टेस्ट। उनसे सवाल किया जाता है कि भाई कितने मॉक टेस्ट दिए थे, उनका सवाल यह होता है सर 100+ दिए थे। उनसे यह सवाल किया जाता है कितने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए थे, उनका सवाल होता है 200+। उनसे यह पूछा जाता है कि भाई कितने सेक्शनल टेस्ट दिए थे लास्ट के 15 डेज में, उनका यह आंसर होता है सर यही कोई 50+, 50+। वो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देते, वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करते हैं, फिर अपने वीक एरियाज पे काम करते हैं, फिर वो टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो मैं यहां पे एम्फसाइज जिस पे करना चाहता हूं वो ये है कि जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का यूथ जो फेल हो रहा है मल्टीपल एग्जाम्स में, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है मॉक टेस्ट ना देना। भाई मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? आप जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में जाओगे, आपको प्रेशर हैंडलिंग पता ही नहीं होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं होगा, जेकेएसएसबी ने थोड़ा सा घुमा फिरा क्या लिया क्वेश्चंस को, आपका दिमाग खराब हो गया, आपको वहां प्रेशराइज हो गया, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए एंड आप बहुत बुरा करके आ गए। मॉक टेस्ट ना देना और उनका एनालिसिस ना करना भी एक फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स का। तो आज आप ये प्लेज ले लो, आज आप ये मेरे साथ प्रॉमिस करो यहां पे, यहीं पे और इसी वक्त, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप छोड़ दो जिस जगह पे हो, आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, भाई छोड़ दो उन सब्जेक्ट्स को साइड पे फिलहाल, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। फिलहाल आप ये चीज देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन निकालो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वो उठाओ और उनमें से सेक्शनल मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना शुरू कर दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट का देना शुरू कर दो। अगर आपका जीएस रेडी है, भाई 5 साल से आप पढ़ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम पहले भी आपने दिया था, उसके बाद पंचायत का दिया था, फिर फाइनेंस का दिया और आप फाइनेंस का दूसरा दे रहे हो, तो मेरे भाई इतना तो दिस इज फॉर श्योर कि आपका सिलेबस जो है वो 99% कवर होना चाहिए। माना कि जेकेएसएसबी का नया पैटर्न आया है, शायद आपको डिफिकल्टी हो रही होगी उस चीज को, उस पे सिंक इन करने की या उसको चीज को डाइजेस्ट करने की, लेकिन सिलेबस तो वही है। उस सिलेबस को कितनी डेप्थ में आपने पढ़ा है, कितनी डेप्थ में आप उस सिलेबस के गए हो, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे